हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन मॉम केयर। तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, जैसे कि फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड हमारे प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट होने के बाद ही होती है, यानी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो, तो डॉक्टर जो है वो आपका फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड आपके जानने के बाद ही कुछ वीक्स में कर देते हैं। तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये देखने के लिए होता है कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो आई है या नहीं, बेबी की डेवलपमेंट सही हो रही है या नहीं, इसकी वजह से किया जाता है। तो उस हार्ट बीट से, यानी कि फीटल हार्ट रेट से, जो रेट होता है उसका, उससे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उससे बेटा या बेटी होने का पता चलता है। फ़र्स्ट हार्ट बीट जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है बच्चे की, यानी जो शुरुआती दिन होता है, जो शुरुआती मंथ होता है, उसमें बच्चे की हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि 140 हार्ट बीट से अगर कम होता है एफएचआर रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड में, तो उससे बेटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 140 से अगर ज़्यादा हुआ हार्ट रेट तो बेटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ मैं बोल दूँ कि सबसे पहली बात कि जो पहला हार्ट बीट जो हम लोग चेक करते हैं, पहला अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें नॉर्मली बच्चों की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा आती है, हमारे से दुगनी तेज़ी से उनका हार्ट रेट चलते रहता है। और फिर जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आप उसमें एफएचआर देखोगे तो वो स्लो हो गया होता है, थोड़ा सा मतलब हार्ट रेट जो है वो थोड़ा कम हो गया होता है। तो इससे लड़का या लड़की पता होने के चांसेस नहीं होते हैं। हार्ट रेट से आप कभी भी ये बेबी बॉय है या गर्ल है ये आप पता नहीं कर सकते हो, ये झूठी अफवाहें हैं। दूसरा अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर और एंटीरियर प्लासेंटा के बारे में। प्लासेंटा आप जानते होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि पोस्टीरियर और एंटीरियर प्लासेंटा क्या है, आप जाके वहाँ सर्च करके मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर प्लासेंटा से बहुत लोग ये बोलते हैं कि बेटा या बेटी होने के चांसेस पता चलते हैं। कहा जाता है ये कि जो पोस्टीरियर प्लासेंटा होता है उससे लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एंटीरियर प्लासेंटा होता है उससे लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन पोस्टीरियर और एंटीरियर प्लासेंटा से थोड़े बहुत डिलीवरी के चांसेस ज़रूर पता कर सकते हैं आप, कि आपकी नॉर्मल हो सकती है या सी सेक्शन हो सकती है, ये ज़रूर पता हो सकता है डॉक्टर के द्वारा। लेकिन बेटा या बेटी होने के चांसेस बिल्कुल भी पता नहीं चलता है पोस्टीरियर या एंटीरियर प्लासेंटा में। इससे कहीं भी इसका तालमेल नहीं होता है कि आपके प्लासेंटा से बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है ये पता चले। तो ये भी बातें अफवाह है और झूठी हैं, इन पर विश्वास ना करें। अब मैं बता दूं कि जिन महिलाओं की पोस्टीरियर प्लासेंटा होती है उनके लिए नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। वहीं एंटीरियर प्लासेंटा में थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर प्लासेंटा से आप ये सारे थोड़े से अनुमान लगा सकते हो कि आपकी डिलीवरी क्या हो सकती है। अगर सब कुछ अच्छा रहा, कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है, तो आपको पोस्टीरियर प्लासेंटा में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, ना कि पोस्टीरियर और एंटीरियर प्लासेंटा और एफएचआर रिपोर्ट से बेटा या बेटी होने का कोई दावा कर सकता है। तो ये जो भी बातें कही गई हैं वो झूठ है और अफवाह हैं, इन पर विश्वास ना करें, और अभी से ही अपने बेबी गर्ल और बेबी बॉय में फ़र्क बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ और बताओ कि ऐसा हो सकता है या नहीं। इसी वजह से मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है वो नए जुड़ते हैं मेरे साथ हर वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।